नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से है कि राजू भैया, मेरा 58,000 पर मंथ सैलरी है और घर खरीदना मैं नहीं चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 10,000 रुपये पर मंथ SIP करना चाहता हूँ। मेरी वाइफ मुझे बहुत परेशान कर रही है और कहती है कि घर खरीदना है। 20 लाख का लोन निकाल कर मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इस मैटर में आप मुझे कुछ समझाएं। आज वीडियो यही है, घर घर का यही कहानी है। तो एक बेहतरीन गाना है किशोर कुमार का, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, घर का ही है। अगर तो आपने लोन ले लिया, बवंडर है ज़िंदगी में, दोस्त बन के दुश्मनी का काम हो जाएगा। चाहे जिसका भी बात मान लिया, हमने तो आज तक बात नहीं माना, कभी नहीं माना, और सब खुश हैं। ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ दुखी है, उनका बात नहीं माना तो वो दुखी है। आज कहती है कभी कभी मन बहुत अच्छा हो तो कहती है बहुत अच्छा किया, अब हमारा बात नहीं माने। तो ऐसे ही है। अगर आप 50 लाख के लोन का EMI देखेंगे, ये मान के चलता हूँ कि आप 20-30 लाख लोन ले रहे होंगे और बाकी पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पर मैं टोटली मानता हूँ कि 50 लाख का EMI 8% का ही हाउस लोन हो, 20 साल के लिए 41,822 रुपया EMI बनता है। तो उस 41,000 में से 21,000 रुपया आप छोड़ दीजिए कि जहाँ भी रहें रेंट पे रहें, बचा 20,000 रुपये पर मंथ। अगर तो आपने लोन लेके घर ले लिया तो यकीन मानिए 9 बजे से लेके 7 बजे तक नौकरी करना पड़ेगा, जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं ज़्यादातर केस में। और कभी कभी संडे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉस को जो है ना कहीं घूमने जाना है तो काम ज़्यादा बढ़ गया है, तो संडे को भी आपके ऊपर काम थोपा जाएगा। इससे बचने का क्या उपाय है? मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट खोलिए, उनके नाम पे म्यूचुअल फंड कीजिए। मैंने यही किया, उनके नाम पे म्यूचुअल फंड किया। होता यह है ना कि वाइफ लोग जो है ना अनसिक्योर फील करती है, उनको हर चीज़ में सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। उनको ऐसा भी लगता है कि लड़का तो छैल छबीला है, पता नहीं 100 टन को सारा पैसा दे दिया तो कहाँ जाता है काम करने, क्या होता है हमें क्या पता। तो सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उनका कहना भी सही है। तो उनके नाम पे आप अकाउंट खोल दीजिए, उनके नाम पे 20,000 रुपये पर मंथ SIP चलने दीजिए। ये 20,000 रुपये पर मंथ बचाइए और उनके नाम पे जाना दीजिए। नाम रहना चाहिए उनका प्रियंका देवी, उनका घर का पता, नाम, सब कुछ। नॉमिनी का नाम बच्चे को देना है तो बच्चे का, या अपना खुद का नाम देना है तो वही दे दीजिए। अगर तो 20,000 रुपये पर मंथ का SIP चला दिए, जो कि मैंने चलाया था उनके नाम पे, तो कभी मुझे बोलती नहीं थी कि घर खरीद लिए। कभी कभी भूत तो तब भी जगता था, भूत तो जगना ही जगना है। वो ऐसा खोपड़ी ही है कि भूत तो कभी ना कभी 2-3 महीना में जग ही जाता है, लेकिन जो रेगुलर जो कहने का आदत था ना वो छूट जाएगा, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा पैसा तो हमारे नाम पे जमा हो रहा है, तो बोलूँगा किसको। मैं तो हर बार बोलता था, भूत जब जागता था कि फ्लैट खरीदना है तो जाके खरीद लो, तुम्हारे अकाउंट में है ही पैसा, जाके खरीद लो फ्लैट। फिर चुप, फिर 3 महीना बाद फिर से भूत जागता था, घर खरीदना है, अभी तक घर नहीं है, जाके खरीद लो। तो ऐसे करना है, उनके नाम पे आप पैसा जमा करते रहिए। जैसे भूत जागे बोले भाई रिडीम करो, खरीद लो। तो 20,000 रुपये पर मंथ यदि कर दिया, इक्विटी मिड कैप का बात करते हैं, लास्ट 20 ईयर्स 20,000 रुपये पर मंथ। सुंदरम मिड कैप ने 2003 से लेके 20,000 रुपया चलता रहा। ये पता है कि आगे का कहानी नहीं है। आगे का कहानी कैसे बता सकता हूँ, पीछे ही बता सकता हूँ ना जो हुआ है। 48 लाख जमा हुआ है, 4 करोड़ 4 लाख रुपया हुआ है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में 48 लाख का वैल्यू 3 करोड़ 90 लाख बनाया है। ये आप दोनों बैठ के सोचे भी नहीं होंगे कि कभी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपया हो सकता है क्या? कभी नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता है मिडिल क्लास आदमी कि हमारे जैसे लोगों को इतना ही पैसा है तो क्या ज़िंदगी में 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएशन हो सकता है? आराम से हो सकता है, बस खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करना है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड 20,000 रुपये पर मंथ जमा होता रहा 2003 से लेकर 2023 तक। 48 लाख जमा हुआ है, 3 करोड़ 31 लाख बन गया है। सबसे खराब वाले फंड का बात करते हैं, क्वांट मिड कैप, इसके कैटेगरी में सबसे नीचे जो है 2003 से लेकर 2023 तक जमा हुआ है 48 लाख वैल्यू है। सबसे बॉटम वाला फंड भी 2 करोड़ 11 लाख बनाया है। एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 16.13% का रिटर्न आता है। तो इस तरह से करके जब उनके नाम पे जाएगा ना तो आपको पागल बनाना बंद कर देंगे। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिनकी वाइफ भी पागल बना रही है उनके नाम पे आप अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वो कभी नहीं बोलेंगे
और एक चीज़, ये फ्लैट के अलावा भी अनबन होता है हस्बैंड वाइफ में। ये तो एक कहानी है, ऐसे ऐसा कहानी उनके पास 1000 है, 1000 कहानी है, 1000 तरीके से वो लड़ सकती हैं। आपने फ्लैट का सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, अब दूसरे चीज़ पे वो लड़ेगी, एकदम साड़ी फाड़ा कस करके तैयार रहती है। हमारी वाली तो हमेशा तैयार रहती है। तो हमने जैसे शादी हुआ ना, 1-2 साल में बोल दिए थे बैठ करके कि भाई दिन भर कुछ हो जाए, रात में कुछ हो जाए, बवंडर हो जाए, कभी भी हो जाए, शाम का चाय मैं बना के दे दूंगा। तो पीछे का सारा बवंडर खत्म, एग्रीमेंट कर लिया। वो भी चुपके से अच्छा मुस्कुरा करके ठीक है। तो ऐसा कुछ बवंडर अनबन होता है ना, तो शाम में उठूंगा, लंच करने के बाद सोऊंगा 1-2 घंटा। रोज़ ऐसी कहानी है। 5-6 बजे उठा, आधा कप मैं पिया, 1 कप उनको दे दिया, बना के दे दिया। पीछे अगर बवंडर हुआ है, हमारे केस में क्या है, हमारे यहाँ बवंडर होता है तो 3 दिन बंद, बाकी बंद, खाना भी बंद, ऐसे ही है बवंडर। लेकिन शाम वाला चाय मैं दे ही देता हूँ। कभी दिया, आज दिया तो अगले दिन रात में ही बन गया। कभी ज़्यादा बवंडर हुआ तो कल सुबह फिर नहीं बना, फिर शाम में दे दिया, फिर अगले दिन बन गया। तो ऐसे करके बातचीत भले ना हो 2-3 दिन, पर खाना अगले दिन बन जाता था। तो चाय का ये कमाल है। तो आप अपने में कुछ सेटिंग कर लीजिए, बात कर लीजिए कि जैसे राजू भैया चाय दे देते हैं तो हम भी कुछ ऐसा कर देते हैं, गुलाब का फूल दे देंगे, बाल में कुछ कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग करना है आपस में। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ऐसा है ना कि कोई तीसरा इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, आप दोनों बैठ के ही करना पड़ेगा। तो हमने तो ये सेटिंग किया है, आपको जो करना है वो करके कर लीजिए। अब आखिरी तरह का बवंडर ये सुनने मिलता है ना कि पति पत्नी दोनों बोलते हैं हम नहीं झुकेंगे। हम क्यों झुकेंगे, पहले वो झुके, पहले वो झुके। तो इस पर मैं बोलना चाहूँगा कि पति पत्नी ना आपस में जो बोलते हैं ना कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, सच पूछिए तो पति पत्नी के बीच में ना एक चीज़ है, वो है प्रेम। आप दोनों को या हम दोनों किसी के सामने नहीं झुक रहे हैं, प्रेम का जो देवता है ना उसके सामने झुक रहे हैं। ये कभी सोचना ही नहीं है कि हम उसके सामने झुक रहे हैं, या वाइफ को भी ये नहीं सोचना है कि वो हमारे सामने झुक रही हैं। उसके बीच में एक प्रेम का देवता है, हम दोनों उसके सामने झुक रहे हैं। पूजा पाठ, मंदिर, भगवान, ये सब जाए भाड़ में, हम दोनों के बीच जो प्रेम का देवता है हम उसके बीच झुक रहे हैं। और सच मानिए कि प्रेम का देवता है ना, ये जो प्रेम रहेगा ना, यही एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। आपने जो मुझे ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये वीडियो अपनी बीवी जी को दिखा दीजिएगा, ये प्रॉब्लम सदा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में बीवी जी को इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।